ओके, सो हेयर आर सम क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग, मेनली रीजनिंग पार्ट जो मेरे को याद आ गए हैं अभी तक, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। इसमें लास्ट में एक दो क्वेश्चंस हमारे मैथ्स का भी है, ठीक है। कल मैंने ऑलरेडी 7-8 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस कर लिए थे मैथ्स के, रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो पहला एक क्वेश्चन था, ऑड वन आउट ढूंढना है नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग और नून में से, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा नाइट होगा, क्योंकि हमारा नून में, मॉर्निंग में, इवनिंग में ये पूरा डे टाइम है और ये सिर्फ नाइट में हमारा अंधेरा होता है, सो देयरफॉर नाइट हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर इसमें ये सीरीज़ वाले दो क्वेश्चन थे हमारे पास, एक था 1, 8, 27, 25, ठीक है। सो इसमें हम देख सकते हैं हर में क्या हो रहा है, क्यूब होता जा रहा है, ठीक है। 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब इज़ 27, 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट विल बी तो हमारा 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 4 ज़ा हमारा 64 will be the answer of this question. Okay, next question है 1, 9, 25, 49 डैश और 121, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न हमें पता चल रहा है स्क्वायर का है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये नंबर भी हमारे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर होते जा रहा है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, सो नेक्स्ट विल बी 9, तो देयरफॉर आंसर विल बी 81, ठीक है। फिर एक था ये क्वेश्चन, इसको हमने अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है। तो एटम, मॉलिक्यूल, मैटर और इलेक्ट्रॉन, सो इसको हम बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा भी कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन के ऊपर हमारा डिपेंड था, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलके हमारे क्या बनते हैं, एक एटम बनता है हमारा, ठीक है। दिस विल बी द सेकेंड। एटम से मिलके हमारा मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से मिलके हमारा मैटर बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल और मैटर, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, अगर 3 डाइस को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, एक साथ, सो उसमें जो नंबर्स आएंगे उनका मैक्सिमम और मिनिमम सम क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम 3 डाइस एक साथ फेंक रहे हैं तो एक डाइस में मैक्सिमम नंबर 6 होता है, तो लेट्स सपोज पॉसिबिलिटी है कि तीनों डाइस में एक साथ 6 आ जाए, मैक्सिमम नंबर सब में 6 होता है, तो इसका आंसर 18 होगा, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम हमारा 1 होता है, तीनों डाइस में अगर मिनिमम 1 आ जाता है तो हमारा 3 रहेगा, तो मैक्सिमम 18, मिनिमम हमारा 3, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा ये रिलेशन वाला, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फीमेल, अ मैन सेड शी इज द सिस्टर टू द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, हु इज द फीमेल, ठीक है। एक लड़की की तरफ इशारा करके एक आदमी ने बोला कि वो बहन है हस्बैंड के, मेरे वाइफ की, ठीक है। तो उस क्या होगा, आदमी ने कहा उसकी वाइफ का जो हस्बैंड है उसकी वो बहन है, तो आदमी का जो वाइफ, ठीक है, वाइफ का हस्बैंड वो आदमी खुद है, तो वो आदमी की वो क्या होगी, वो भी उसकी बहन होगी, ठीक है। तो वो जो फीमेल की तरफ वो पॉइंट आउट करा था, शी वॉज द सिस्टर ऑफ दैट मैन, ठीक है। एक था फुट इज टू डैश एज हैंड इज टू रिस्ट, तो हैंड में हमारा रिस्ट होता है, उसी तरह फुट में हमारा एंकल होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमारा ये था, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम ईस्ट, वॉकड for 5 kilometers in east, then turned left 4 kilometers and again turned left and walked 5 kilometer. Now what is his distance from home, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। सो जो ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, इसको करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है, सबसे पहले हम पूरा एक वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। क्या क्वेश्चन में बोला है कि जब वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ही वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर्स, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट और वो कितना चलता है, 4 किलोमीटर्स। देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट और वो कितना चलता है, 5 किलोमीटर। सो अब उसका डिस्टेंस उसके घर से कितना है, तो कितना है, दोनों हमारा 4 के इक्वल होगा, सो द आंसर विल बी 4 किलोमीटर्स, ठीक है। देन एक क्वेश्चन था 4-3-4 इज इक्वल टू 48, तो हमने ये बीच वाले स्पेसेस में कौन सा साइन पुट करना है अपना अरिथमेटिक का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी था, ठीक है। सो 4, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें हमारा दोनों में मल्टीप्लाई आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, ठीक है। देन एक क्वेश्चन था, अ प्लेन कैन फ्लाई फॉर 6000 किलोमीटर्स इन
8 hours, ठीक है. इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज बाई 250 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी आवर्स इट विल कंप्लीट 9000 किलोमीटर्स, ठीक है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि वो 6000 किलोमीटर्स हमारा 8 आवर्स में कवर करता है. तो हमारा पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है 6000 कितने टाइम में 8 आवर्स में, ठीक है. तो इससे हम स्पीड निकाल देंगे. तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. 8 7 ज़ा 56, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 800, ठीक है. सो उसकी वो वाली स्पीड कितनी है हमारी 750 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. 750 किलोमीटर्स पर आवर हमारा स्पीड आ गया है. अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 250, तो 750 को कर दो डिवाइड, मतलब ऐड कर दो 250 के साथ, ठीक है. सो आंसर कितना आएगा हमारे पास 1000, ठीक है. तो 1000 किलोमीटर पर आवर अब नई स्पीड है. अगर 1000 किलोमीटर पर आवर नई स्पीड है तो वो 9000 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, ठीक है. स्पीड इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. तो डिस्टेंस हमें 9000 दिया हुआ है, स्पीड हमें 1000 दी हुई है और हमसे टाइम पूछा हुआ है, ठीक है. तो टाइम कैसे करेंगे हम, टाइम को उधर लेके जाओ, t इंटू 1000 इज इक्वल टू 9000, ठीक है. 30 से 30 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 9 आवर्स. ये आंसर था इसका, ठीक है. फिर एक क्वेश्चन था पेरीमीटर ऑफ अ सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, ठीक है. उसका वॉल्यूम कितना होगा. सो जो क्यूब है, क्यूब क्या है हमारा एक स्क्वायर वाला सरफेस का पार्ट है, ठीक है. तो जो क्यूब होता है सपोज करो उसका एक सरफेस का इन्होंने पेरीमीटर दिया हुआ है कितना हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है. पेरीमीटर हमें 20 गिवन है, 4 इंटू साइड, तो साइड का हमें आ जाएगा 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो साइड आ जाएगी. तो साइड हमारी कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है. 5 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई, एक साइड. अब हमारा क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, ठीक है. तो 5 का क्यूब विल बी द आंसर. 5 का क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर, ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारा रीजनिंग और मैथ्स का कंबाइंड करके मैंने बता दिया आपको. थैंक यू सो मच.